हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108। स्टूडेंट, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो कमज़ोर बच्चे हैं जिन्हें मैथ में डर लगता है, उनका कॉन्फिडेंट बढ़ाना है। मैथ बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, पूरा आर एस अग्रवाल पढ़ाया जाएगा आपको। ये मत सोचना कि आर एस अग्रवाल ही पढ़ाएंगे। आर एस अग्रवाल से भी अलग क्वेश्चन है, जैसे शुरू के क्वेश्चन रखे हुए आर एस अग्रवाल में नहीं है। ये वेस्ट के लिए क्वेश्चन है, जिससे आपका मजबूत हो जाओगे। आज अनुपात और समान अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अनुपात 48 56 को अनुपात में बदलो। 48 56 को अनुपात में बदलो। हम इसे एक बार में काट सकते हैं। 8 का भाग जा रहा है, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, यानी 6:7। स्टूडेंट, अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, इसे 6/7 लिख सकते हैं। जो आगे वाला होता है वो ऊपर होता है, जो पिछला वाला होता है वो नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, 85 70 को अनुपात में बदलो। 85 70 को एक संख्या से कट रहे हैं, 5 का भाग जा रहा है, 5 का भाग इसमें 14 बार जाएगा, 5 का भाग इसमें 17 बार जाएगा। तो इसे स्टूडेंट हम 17, आंसर ही होगा 17:14। इसे हम 17/14 भी लिख सकते हैं। तीसरे सवाल को देखेंगे हम। ए बी सी के पास क्रमशः 350, 250, 300 रुपये हैं, तो ए बी सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम 350, 250, 300, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 5 का भाग जा रहा, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 छिंग 30। तो अनुपात हो गया 7:5:6, 5:7:5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम शाम मोहन के पास क्रमशः 480, 600 रुपये और 720 रुपये हैं, तो अनुपात क्रमशः क्या है इनका? 480, 600, 720, जीरो से जीरो खत्म। 12 का बाहर जा रहा, 12 सभी संख्या में 12 12 का पढ़ा जा रहा है, ठीक है। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72। तो आंसर स्टूडेंट इसका 4:5:6 है। ये सिंपल क्वेश्चन बेशक है, पर स्टूडेंट आने चाहिए आप पे ये क्वेश्चन। ये एग्जाम में कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं ये। देखो, अब यहाँ से सवाल है। देखो, सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो, अगर ए अनुपात बी बराबर 3:4 लिखा हो, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। हमें ये सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ए की वैल्यू कितनी है? 3 है। बी की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जब जरूरत पड़े A/B। अभी बताया, तो अनुपात को हम ऐसे लिख सकते हैं, बट्टे में बराबर 3:4, ठीक है। अब देखो यहाँ से, अब ये है ए अनुपात है तथा बी अनुपात सी बराबर 8 अनुपात है, तो ए अनुपात सी कितना है? तो हम पहले, इससे पहले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले सी तक ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, तो ए बी सी बिल्कुल सिंपल तरीका से लिख लियो। ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? 2, ठीक है। हमारी ये पहली स्टेप है, तो हम इस 2 को पीछे के ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। बी का मान कितना है? 3। ये बी का मान है दूसरे बार में, तो दूसरी लाइन में लिख देंगे बी का मान कितना है? 3। ए का मान कितना है? 1, और ये 3 को ऐसे ही बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ कोई एक संख्या से कट रही है तो आप काट सकते हो, अगर नहीं कट रही तो गुणा कर दीजिए। 3 एकम 3, 2 तिया 6, 2 एकम 2। आंसर है आपका, है ना कितना आसान? 3 6 2। देखो, अब इस सवाल को देखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो, इसमें ए सी पूछा है, ठीक है। बेशक ए सी पूछा है, पर हम इसे देखो, ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? 4। ये तुम्हारा पहले स्टेप में बोल रहा है, ठीक है। और इसे 4 को हम ऐसे पीछे बढ़ा देंगे, ठीक है।
थोड़ा इसे बढ़ा दें, हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ तो आप फंस जाओगे, ठीक है, इसे आप याद कर सकते हो। बी की वैल्यू कितनी है 8, सवाल में बी की वैल्यू 8 है। सी की वैल्यू कितनी है 9, इस 8 को हम ऐसे बढ़ा देंगे। देखो स्टूडेंट, अब यहाँ सिर्फ ए अनुपात सी का पूछा है, तो हमारा इससे क्या मतलब है, इसे तो हम बिल्कुल ख़त्म ही कर दो। अगर देखो मैंने अभी बताया, अगर यहाँ संख्या कट रही है तो हम काट सकते हो। 4 से सीधा कै बार कट रहा है 2 बार, 4 दूनी 8। 3 से ये कै बार कट रहा है 3 तिया 9, तो आंसर है 2:3। और अगर आप चाहो तो सीधा भी कर सको, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। 4 9 3 अट्ठे 24, 9 चौक 36। अब आपको फिर काटना पड़ेगा। 12 दूनी 24, 12 इतनी 36। जब भी आपका 2:3 ही आएगा। देखो नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल। ए अनुपात बी अनुपात सी, तो हम ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 7, इस 7 को हम ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 8, सी की वैल्यू कितनी है 9, और इस 8 को हम ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, मतलब दोनों ही पूछे, ए अनुपात सी भी पूछा, ए अनुपात, देखो फिलहाल इसमें ए अनुपात सी पूछा है, तो ए अनुपात सी, ए बी सी, 5 7 7, इसे उतार रहा हूँ, ठीक है। 8 8 8, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे हैं, ए अनुपात सी, ए बी सी। पहले हम ए सी, जब ए सी पूछा है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ए सी लिखा देते 8 पंजे 40, क्योंकि ये कटेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो 9 सत्ते 63, 40 अनुपात 63। अच्छा ये 9 है, आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अगर पूछा जाए ए अनुपात बी अनुपात सी पूछे, तो 8 पंजे 40, 7 अट्ठे 56, 9 सत्ते 63। स्टूडेंट इसका हो गया 40 56 63। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों और छोटे जो भी बहन भाई हैं आपके जो दोस्त हैं उनमें शेयर कर देना, बता देना कि हाँ जी कोई मैथ है बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है। और जो काटने पीटने में आपको दिक्कत हो रही हो, आपको बेस की 10 वीडियो हैं प्ले लिस्ट में, तो आप उन्हें देख सकते हो कि यानी 12 को भाग कैसे कट रही हैं, 12 को भाग, इसके बारे में सब पूरी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। देखो अब यहाँ ए बी बी सी सी डी, यानी अब इसने ए बी सी डी, कोई दिक्कत ना, बिल्कुल आराम से एक ही तरीका से करने सवाल, और बिल्कुल देसी तरीका से, ठीक है। ए की वैल्यू 8 जी, बी की वैल्यू 15। जब ये 15 है तो हम सबने में 15 15 15, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू कितनी है 8 है। इस 8 को हम पीछे कर देंगे और इस 5 को इधर साइड को बढ़ा लेंगे। सी की वैल्यू कितनी है 4 है, भाई सवाल में सी की वैल्यू 4 आपने पढ़ाया, ठीक है। सी की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 5 है। अब इस 4 को पीछे बढ़ा लेंगे। देखो मैं ए बी सी डी, 8 15 15 15, 5 5 8 8, 4 4 4 5। देखो यहाँ इसमें फ़िलहाल तो ए डी पूछा है, ठीक है, कि आर एस अग्रवाल के सवाल हैं, यहाँ से आर एस अग्रवाल के, तो ए डी पूछा है। जब ए डी पूछा है तो हमारा बी सी से तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब हम देखो 8 से 8 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो आंसर है आपका 4 अनुपात 15, है ना, कितना आसान। अगर सबलाई पूछ लिया जाए, ठीक है, ए बी सी डी,
4, 4 से यहाँ कट जाएगी और इसमें भी 4 से एक संख्या कट जाएगी, 4 से 4 खत्म और 4 से बड़े ध्यान से काटना, कि अगर आप इनके गुणा कर लोगे तो आपको बाद में काटने में बहुत दिक्कत होगी। 5 से यहाँ कट रहा, 5 से इसमें कट रहा, इसमें 5 से एक संख्या कट जाएगी, इसमें 5 खत्म, ठीक, 5 5 या 15, 5 खत्म, 5 खत्म। अब थोड़ा सा टाल लो, क्योंकि अब यहाँ सिर्फ 8 बचा है, इसमें सिर्फ 15 बचा है, इसमें 8 और 3 8 या 24 की गुणा कर दीजिए, 2 बचा है, 15 दूनी 30। अब एक संख्या से कटेंगे नहीं, इसका आंसर है 8:15:24:30। 9वां सवाल, ABCD। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, फिर देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, 3 हो गई, तो हम पीछे 3 3 3, बी की वैल्यू 5, तो बी की वैल्यू के नीचे लिखेंगे 5, सी की वैल्यू 7 है, तो सी के नीचे लिखेंगे 7, इस 7 को एक पीछे कर देंगे, इस 5 को यहाँ पे बढ़ा देंगे। सी की वैल्यू कितनी है? 9 है, सी की वैल्यू 9 है, डी की वैल्यू कितनी है? 7 है, 9 को इधर बढ़ा देंगे और इधर बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट, तीन से कटे, तीन से कटे, तीन से कटे, तो इसमें भी 3 से कट रही है, जब कटनी चाहिए। देखो 3 3 3 और 3 3 9, 5 से कटे, 5 से कटे, यहाँ में 5 से कोई ना कटेगी, यहाँ में कोई 5 से ना कटेगी। अब देखो हम 5 3 15, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, 7 सत्ते 49, आंसर है आपका ये। ओके, देखो एक सवाल और, ये CGL RS अग्रवाल का नहीं है नीचे वाला, ये CGL लेवल का सवाल है, पर इसमें ई तक है, ई तक। तो आंसर इसमें यही पूछा है, A B C D E किसके बराबर है। ये किरण के मैथ से लिया हुआ सवाल है, तो कोई दिक्कत ना, A B C D E बिल्कुल आराम से ले लो। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है। देखो पहली स्टेप है, हम ए के नीचे 1 लिखेंगे, बी के नीचे बी लिखेंगे। अब इस 2 को पीछे तक बढ़ा देंगे, इसके विशेष ध्यान रखना है आपको, सिंपल सवाल है, आने चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है? 3 है, सी की वैल्यू 4 है। भाई बी की वैल्यू 3 है तो बी के नीचे लिखेंगे, सी की वैल्यू 4 है तो 4 लिखेंगे। अब इस कॉलम को पूरा भर देंगे, 4 4 3 3। सी की वैल्यू 9 है तो सी के नीचे लिखेंगे, सी की वैल्यू 6 सही है, डी की वैल्यू 9 है, तो 9 पीछे करेंगे, 6 को यहाँ पे कॉलम को भर देंगे। देखो डी की वैल्यू 12 है और ई की वैल्यू 16 है। मैं एक चीज़ आपको ही बताऊँ, डी की वैल्यू कितनी है? 12 है और ई की वैल्यू है 16 है। अब ये इसमें एक संख्या का भाग जाता, हम यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, 4 3 12, 4 चौक 16। इससे यहाँ, क्योंकि यहाँ तुम्हें गुणा करनी पड़ेगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी है? 3 है, ई की वैल्यू कितनी है? 4। अगर चाहो तो डायरेक्ट भी लग सकते हो, 3 3 3। अब देखो इससे तुम्हारा जितना भी कंफ्यूज है पूरी तरह से निकल जाएगा। 2 से यहाँ भी कट जाएगी, 2 से यहाँ भी, 2 से भी, देखो इस लाइन में भी 2 से ये कट जाएगी, तो हम काट देंगे। जब ये काटेंगे जब 2 से सब में कटा, तो 2 3 6। अब 3 देखते हैं, इसमें भी 3 कट रही है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 से कट जाएगी, 3 3 3 3 और 3 3 9। इस लाइन में 3 है, इस लाइन में भी 3 कट रही है, इसमें भी 3 से कट जाएगी, इसमें भी 3 से कट जाएगी, यहाँ 3 कटी जाएगी, 3 गे खत्म होगी। अब पर यहाँ आ गई 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 की 3 खत्म। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, इसमें बची है 3, 2 3
6 अनुपात 2 चौक 8 अनुपात 4 के 3 बचे, 4 से या 12 अनुपात 4 चौक 16। आंसर है 3 अनुपात 6 अनुपात 8 अनुपात 12 अनुपात 16। 11वां सवाल 2A 11वां सवाल है चार सी। तो ABC का अनुपात बताओ, इनका अलग अलग अनुपात बताओ। ठीक है, ये टाइप 2 हो गया अनुपात में। देखो हम इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, जब बराबर में, ठीक है, जब सब बराबर में हो तो अगर हम A को दाबेंगे तो A की वैल्यू लेकर के आएगी, इनकी गुणा कर दीजिए, 3 चौक 12। अगर हमने B दबा ली, B की वैल्यू आ जाएगी 2 चौक 8। अगर हमने C दबाई तो C की वैल्यू आएगी 2 तिया 6। अब इसे हम छोटा कर सकते हैं क्योंकि सब में 2 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि छोटा रूप ही लिखते हैं। 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12। तो आंसर है A अनुपात B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अगर ये ऐसे आ जाए, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 2A बराबर B बराबर 4C। तो अब यहाँ से हम A दबाएंगे तो A की वैल्यू होगी। जब यहाँ ना आए तो इसके आगे कुछ 1 होता है, होएगा, ठीक है, 1 जरूर होता है। तो 4, A की वैल्यू कितनी आ गई 4। B दाबेंगे तो 2 चौक 8। C दाब लियो तो 1 इसके आगे जरूर है, 2 एकम 2। फिर छोटा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। अगर हो रहा है तो कर देंगे, नहीं तो इतने 2 अनुपात 4 अनुपात 1। डस्टर कहाँ चला गया? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या ये 2A बराबर 4B, A अनुपात B बराबर, क्योंकि ये देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष जब लाभ हानि पर होगा तो इसकी तुम्हें वैल्यू जब पता पड़ेगी, लाभ हानि में इसका बहुत प्रयोग होता है। तो यहाँ आपको याद रखना, A की वैल्यू 4 है और B की वैल्यू 2 है। ये सिंपल है। तो A अनुपात B बराबर A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 2 है। बहुत अच्छा सवाल है। 4 अनुपात 2। एक और देख लीजिए, अगर हो A बराबर 3B, A की वैल्यू 3 है अनुपात, या कह सकते हैं A बराबर 3 है और B बराबर, जब ना आए तो 1 होता है हर के आगे, तो B बराबर 1। यहाँ से पूछा 2A बराबर 4B, तो B की वैल्यू कितनी है? तो B की वैल्यू 2 है। 13वां सवाल बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो आप इसे, चलो लिख लें, यहीं देख लो, A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। अब इसमें A अनुपात B अनुपात C पूछा है। तो स्टूडेंट इसका जो पूछा है A अनुपात B अनुपात C बराबर, ये जब A के नीचे 3 है तो A की वैल्यू ही 3 है, B की वैल्यू कितनी है 4 है, C की वैल्यू कितनी है 5। तो आपको ये याद करना, कोई भी संख्या है x के नीचे 5 लगा तो ये x की वैल्यू खुद ही है, ठीक है, x की वैल्यू खुद है 5। देखो नेक्स्ट और प्रैक्टिस कर लो। A की वैल्यू 5, ABCD अनुपात पूछा है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। कंफ्यूज मत हो। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 6, C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 1। जब कुछ ना आए तो इसके नीचे 1 जरूर है। तो 5 6 2 1। अब इसे देखो,
क्योंकि बच्चे मैंने इसी हिसाब से लिखे हैं। आर एस अग्रवाल आगे पीछे सवाल हो जाएंगे, पर आर एस अग्रवाल के प्रत्येक सवाल कराया जाएगा, क्योंकि ठीक है। देखो अब ये अलग सवाल है। देखो ए की वैल्यू 3, अभी आपने ये देख लिया, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है। अब यहाँ फिर बी की वैल्यू 4 दे रहा कि, क्योंकि ये अलग तुम्हारा है और ये अलग है तथा, ठीक है। दो इसमें तो हमने जो पहले टाइप के करे थे हम उसी में पहुंच जाएंगे। ए बी सी, ए की वैल्यू कितनी है 3, अभी आपने ऊपर 13वें 14वें सवाल में पढ़ा है। बी की वैल्यू कितनी है 2, हम इस 2 को फिर ऐसे ही पीछे बढ़ा देंगे। अब दूसरे कॉलम में बी की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 5, इस 4 को हम ऐसे बढ़ा देंगे। देखो 2 इसमें 2 इसमें 2 में इसमें भी कटेगी एक संख्या 2, 2 तिया 6 4 5। अगर वीडियो पढ़ने में, ठीक है, अगर मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना और तुम्हारे दोस्तों 10-5 व्हाट्सएपों में, ग्रुप में और फेसबुक पे वीडियो को शेयर कर देना और अपना आप खुद लेके फ़ोन को सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दूसरे के फ़ोन में भी। स्टूडेंट इसे देखो, देखो जब इसके नीचे कुछ नहीं है, पहले हम इसे लिख लेते हैं ए बी सी। बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। जब कुछ ना तो इसके नीचे एक जरूर है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था डी, जब किसी के आगे होता एक नीचे जरूर होता है, ठीक है, जरूर एक। बी की वैल्यू 3, 3 को ऐसे ही पीछे कर देंगे। बी के नीचे एक है, एक कर देंगे। सी के नीचे कितना है 2 है, इस एक को ऐसे कर, एक में एक की गुणा करी 1 3 6, 1:3:6। 17वां सवाल बेटा, ये सवाल बहुत बढ़िया। 17वां देखो, इस सवाल को A/B बराबर, पहले फिलहाल इतने को समझ ले, ठीक है। A/B बराबर 1/2:3:8। देखो इसका मतलब है का, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, A/B बराबर है तो हम इसे 3:4 है। तो यहाँ A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 4 है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर 3/4। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बताया लिख सकते हैं। तो अब इसे भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं A/B बराबर A की वैल्यू तो 1/2 है, B की वैल्यू कितनी है 3/8 है, ठीक है। हमने वैल्यू लिखी है। अब देखो एक ये नियम है, बीच बीच की गुणा हो जाती है और पास की गुणा हो जाती है, ठीक है। बीच बीच की गुणा हो जाती है और पास की गुणा होती है। तो पर जो ऊपर है ऊपर ही संख्या पहुंचेगी 8×8 और नीचे होगी 2×3=6 और छोटा हो जाएगा 4×3। तो हमने यहाँ से क्या देखा है, ए की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू 3 है। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थोड़ा इसमें लंबा तरीका पड़ जाएगा, तो आप इसे सीधा सवाल करें। हमने यहाँ ए की वैल्यू कितनी लगा रही 4 और बी की वैल्यू 3 लगा रही। देखो हम ऐसे कर सकते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8×8 2×3=6। देखो हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8×8 यानी यहाँ से ए की वैल्यू आएगी। तुम थोड़ा जी के कितने याद कर सकते हो, मैंने समझा दिया कैसे हुआ है। 8×8 2×3=6, A/B बराबर 8:6। अगर हम इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4:3। नेक्स्ट करेंगे, देखो मैं फिर इसे दोबारा समझा देता हूँ तरीका से। B/C बराबर कितना है 1:3 और 5:9। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें B/C बराबर 1/3 5/9। बीच बीच की गुणा हो जाती है, ऊपर ऊपर की गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा 9
3 पंजे 15, 3 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो यहाँ 3 दूसरे स्टेप में आया है। बी सी की वैल्यू, बी की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 5। पर हम इस तरीक़ा से बिल्कुल नहीं करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, बी सी 3 तिया 9, देखो ऐसे, सॉरी 9 एकम 9, 3 पंजे 15। जब यहाँ से करें तो पहली वैल्यू बी की आएगी, ठीक है। जब यहाँ से गुणा करें 3 तो थोड़ा जी के कितने 9 और 3 पंजे 15, थोड़ा जी के कितने याद कर सकते हो। 3 3 का भाग जा रहा है, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। देखो नेक्स्ट सवाल देंगे, हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 सी डी 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 तिया 18। तो हम इसे आधा कर देंगे 10:9। अब देखो फिर हमें वही जमाना है, ए बी सी और डी तक है। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। देखो यहाँ भी ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। पहले स्टेप है तो हम 3 3, देखो पहले पढ़े उसी तरीक़ा से कर रहे हैं हम। 3 3, बी की वैल्यू कितनी है 3, सी की वैल्यू कितनी है 5, इस 5 को पीछे ले जाएंगे, इस 3 को ऐसे ले जाएंगे आगे को। सी की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 9, 10 10। अब स्टूडेंट हम इसे बड़े ध्यान से काटेंगे। 3 3 3 3, 5 5 ऐसा ना 5 से सिर्फ काट दें, 5 से एक बार कट गई, इसमें 5 से एक बार कट गई, 5 से ये भी कट जाएगी, 5 से ये भी कट जाएगी, ऐसा ना इसे भी 5 से काट देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब इसकी गुणा कर देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 और ये खाली 10 बचो, ये 9 बचो। हमारा आंसर है 8 6 10 9। सवाल नंबर 18। ए अनुपात बी, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 9 एकम 9, 6:9 बराबर क्यों कट जाएंगे कि 3 का पारा जा रहा है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2:3, यानी ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28, 7 पन्ना 35, यानी बी सी। एक बार देख लेते हैं, 2 सत्ते 14, 7 पन्ना 35, 2 सत्ते का ही, हाँ 7 दूनी 14, 2 सत्ते, सॉरी 14 दूनी 28 और 7 पन्ना 35, 7 7 का पहाड़ा जा रहा है, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35। बी की वैल्यू 4 आई है, सी की वैल्यू 5 है। अब देखेंगे डी सी, ओहो देखो ये डी सी उल्टे कर दिए हैं, तो हम इसे अगर चाहें तो चलो पहले हम कर ही लेते हैं, ठीक है। डी सी है तो डी सी लिखेंगे, तो 7 पन्ना 35 और 10 तिया 30, तो हम इसे सीधे कर दें पहले तो 30, भाई सी की वैल्यू 30 है तो क्या दिक्कत है, सी की वैल्यू 30 यहाँ पे आ गई और डी की वैल्यू 35। CGL लेवल में आया हुआ क्वेश्चन है कि 5 6 30, 5 सत्ते 35, 6:7। अब पूछा कहा इस क्वेश्चन में, ए बी सी डी किसके बराबर हैं या इनका मान बता दीजिए। दिक्कत कहाँ है, ए बी सी डी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, कॉलम नंबर 1 3 को पूरे कॉलम में ख़त्म, पहली लाइन। दूसरी लाइन बी की वैल्यू 4 है तो बी के नीचे रखो, सी की वैल्यू 5 है तो सी के नीचे रखो, 5 है इधर बढ़ा दो, 4 है इधर बढ़ा दो, सी की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 7 है, 6 इधर कर लो। अगर कट रहा हो तो काटो,
तीन तीन तीन, तीन से यहाँ भी कट जाएगी एक संख्या। ऐसा ना करेंगे 300 काट के रहो, एक लाइन में एक ही काटने, तीन 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 और यहाँ मतलब एक आ रही है, तीन एकम तीन, तीन एक की कोई वैल्यू ना हो हमारे, ना लिखें हम, तीन एकम तीन, तीन ठीक है, तीन दूनी 6, 2 से आम कट रही, 2 से आम कट रही, 2 से आम कट रही, 2 से आम ना कट रही, तो हम सीधे अब गुणा कर देंगे। 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 6 चौक 24, 2 चौक 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है 24, 5 छीं 30, 5 छीं 30, 5 सत्ते 35, आंसर है 16, 24, 30, 35। है ना कितना आसान। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और फेसबुक पर शेयर कर देना और कह देना हाँ जी कोई मैथ है, बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं और आराम आराम से। हमारा जो मेन उद्देश्य है, स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, 100 में से 5 बच्चे होशियार होते हैं, 95 बच्चों के मैथ सिर पे से जाता है। तो हमारा विशेष रूप 95 बच्चों के लिए, ना कि 100 बच्चों के लिए। 19वां सवाल, बहुत अच्छा सवाल आया 19वां भी। 19वां